चलो 16 कारण पर्व की जय। आज आपको शील व्रतेस्वनतिचार भावना के विषय में संक्षेप में बताऊंगी कि चरित्र विकल्पेषु शील व्रतेषु निर्वद्या वृत्ति शील व्रतेस्वनतिचारः। 5 पापों का जो हिंसादिक पाप है उनका एक देश त्याग करना अणुव्रत है और पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत है। तो उनके परिपालन के लिए क्रोधादि का त्याग करना, वर्जन करना, ये शील कहलाता है। तो व्रतों में और शीलों में मन वचन काय की निर्दोष प्रवृत्ति करना, ये शील व्रतेस्वनतिचार भावना है। महाव्रतों के साथ तो इन व्रत और शीलों का पालन निरतिचार करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और अणुव्रतों के साथ भी इनका पालन किया जाता है। इन्हें 5 अणुव्रत तो व्रत कहलाते हैं और 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 7 शील कहलाते हैं। तो वृत्ति में अक्लंक देव ने तत्वार्थ कार्तिक के अंदर कहा कि क्रोधादि के त्याग करने को शील बताया है, क्योंकि ये कषायें व्रतों का घात करती हैं। अब व्रतों के साथ अगर कषाय आ जाती हैं तो नियम से व्रतों में दोष लगता ही है। एक उदाहरण आया कि गुणनिधि नाम के मुनिराज ने आहार का त्याग करके पर्वत के शिखर पर 4 माह के लिए वर्षा योग धारण किया था। जब उनकी देवता गण भी पूजा करते थे, स्तुति करते थे। वे मुनि चारण रिद्धि के धारक थे, धीर वीर थे। 4 महीने का योग समाप्त करके वे आकाश मार्ग से विहार कर गए। उसी समय वहां पर एक मृदुमती नाम के मुनिराज आकर के स्थित हो गए। वहां उस गांव में आहार करने के लिए जाने का समय हुआ। उस नगर के तमाम स्त्री पुरुष दर्शन करने आए और उन मुनिराज को गुणनिधि मुनिराज समझ करके उनकी प्रशंसा करने लग गए। आप धन्य हैं भगवान, आपकी देवता भी वंदना करते हैं, ऐसे ऐसे आप मासोपवासी हैं। अपनी स्तुति सुन करके उनके मन के अंदर थोड़ा सा लालच आ गया और उन्होंने मायाचारी की कि उन्होंने उन मुनिराज का नाम नहीं बताया। सोचा कि मुझे गुणनिधि समझ लेंगे तो मेरी अच्छी पूजा हो जाएगी। इतना मात्र मन के अंदर रखा और वो आगे जा करके मर करके स्वर्ग में देवता हो गए। लेकिन वहां से च्युत होकर उस मायाचारी के प्रभाव से त्रिलोक मंडन नाम के हाथी हो गए थे, जिसे रावण के यहाँ पर देखा जाता था। यानी रावण के यहाँ वो त्रिलोक मंडन हाथी रहता था। पुनः रामचंद्र जी ने जब रावण को वश में किया, रावण का वध हुआ, तब उसे अयोध्या ले आए थे। ऐसा केवली भगवान ने श्री रामचंद्र आदि को बताया था कि ये वही त्रिलोक मंडन हाथी है जिसने अपने व्रतों में दोष लगाया। माने कि कषाय प्रवृत्ति से मायाचारी के कारण उन्होंने अपनी सच्ची बात को ना बताकर केवल इसलिए मौन रहे कि मेरी भी पूजा उन मुनिराज के समान हो जाएगी और यदि मैंने बता दिया तो मेरी भक्ति में कमी आ जाएगी। इतना मात्र सोचने मात्र से सोचो कि तिर्यंच गति का बंद हो गया, तिर्यंच आयु बंद गई और आगे जाकर माया तैर्यक योनस से जो कहा गया, मायाचारी से तिर्यंच योनि प्राप्त होती है। ऐसा साक्षात झलकता है कि पहले तो वो व्रतों के प्रभाव से देवता बन गए, लेकिन वही मायाचारी से जो बंद हुआ था कर्म का, उससे त्रिलोक मंडन हाथी हुए। तो भव्यात्माओं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप आगे जा करके परलोक में नरक, निगोद आदि के दुखों को प्राप्त कराने वाले हैं। ऐसा जो सत्यता में समझ लेता है तो वह इन पापों से विरक्त हो जाता है। और जो नहीं समझते, सोचते हैं अरे चलो आगे होगा जो देखा जाएगा, आज तो हम कुछ इन पापों को करेंगे, कुछ तो अपनी मनमानी करने से सुख मिल जाएगा। तो ये उनका भ्रम होता है। ऐसी भावनाओं को पढ़ने से निश्चित रूप से मन के अंदर परिवर्तन आता है कि अगर हमारे मन में कोई कषाय, कोई भाव, मायाचारी आदि बैठी हुई है तो हम उसे दूर करके और अपने
मनुष्य गति का सदुपयोग करें। इसीलिए इन भावनाओं को भाया तो जाता ही है। पंचम काल में किसी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की ओर अग्रसर हो सकते हैं कि अब नहीं तो आगे सही। इसके लिए लोग व्रत करते हैं, 32 दिन के कोई उपवास कर लेते हैं। 3 बार ये व्रत, ये 16 कारण पर्व आते हैं, माघ माह में, चैत्र मास में और भादों के महीने में। कोई तीनों करते हैं, कोई एक भादों के महीने में करते हैं। जैसे भी हो, इनकी पूजा जाप आदि करते हुए और अपने थोड़े थोड़े व्रतों को भी निर्दोष रूप से यदि पालन करने की भावना रहती है तो निश्चित रूप से अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है, परलोक भी सुधर सकते हैं और इस लोक के अंदर भी हम दूसरों के प्रशंसा पात्र बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको 16 कारण पर्व में शील व्रतेश सुनतिचार भावना की बात बताई कि शील और व्रतों में अपने को अतिचार नहीं लगाना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए, जहाँ तक हो सके तो निर्दोष रूप से इनका पालन करना चाहिए। अब देखो क्या है, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैन समाज की वो जीती जागती ऐसी मिसाल हैं कि जिन्होंने अपने हाथ में पिच्छिका को लेकर 73 साल पूर्ण किए हैं। जहाँ उन्होंने जीवन के 91 साल पूर्ण करके 92वें में प्रवेश कर चुकी हैं और वहीं उन्होंने 73 साल पिच्छिका के बिताए हैं, जो 4 मार्च को चैत्र कृष्णा एकम को आपने मनाया। ये 16 कारण पर्व की भावनाएं उनके जीवन के अंदर कितनी साकार हुई। और इसके बाद 4 अप्रैल आने वाला है वैशाख कृष्णा द्वितीया, जब चैत्र मास का 16 कारण पर्व समाप्त होकर के उस दिन पारना कर रहे होंगे लोग, भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक के दिन उन्होंने आरिका दीक्षा धारण की। माधवराजपुरा पदमपुरा के पास है, जयपुर जिले में है। वहाँ पर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज के कर कमलों से उन्होंने आरिका दीक्षा प्राप्त करके ज्ञानमती नाम पाया था। ऐसी ज्ञानमती माता के इस दीक्षा हीरक जयंती महोत्सव के अंतर्गत हम मासोत्सव, 1 महीने का मासोत्सव मना रहे हैं कि उनकी जीवन की प्रत्येक घड़ियों को हम कुछ रूप में जान सकें। तो हमने वर्तमान की इन वरिष्ठतम आरिका के साथ साथ प्राचीन आरिकाओं के चरित्र चित्रण को भी बताने का आपको प्रयास किया है। आपने ब्राह्मी सुंदरी माता जी की फिल्म देखी, आपने अनंतमती आरिका का नाटक देखा, आपने राजुलमती आरिका का भी नाटक देखा सुंदर कि किस तरह से जब नेमिनाथ चले जाते हैं तो राजुल भी दूसरा विवाह न करके और अपने स्त्री पर्याय को सार्थक करके आरिका बन जाती हैं और गिरनार पर्वत पर तपस्या करती हैं। तो आज उसी श्रृंखला में आप देखेंगे आरिका सुलोचना भगवान ऋषभदेव के ही समय की हैं। ऋषभदेव भगवान ने जब 52 नगरियों की रचना की तो काशी देश के अंदर, काशी नाम के देश के अंदर वाराणसी नगरी में ऋषभदेव भगवान के द्वारा राज्य को प्राप्त राजा अकंपन और रानी सुप्रभा के ये पुत्री हुई। 1000 पुत्र और 2 पुत्रियां सुलोचना और लक्ष्मीमती। सुलोचना का स्वयंवर हुआ था। सुलोचना ने फाल्गुन मास के अष्टमी का पर्व में विधान करके अपने पिता को जब से साक्षात दिया, उस समय उनके माता पिता ने चिंतन किया कि हमारी पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई है और फिर मंत्रियों की सलाह से उन्होंने स्वयंवर की रचना की और उसके बाद उन्होंने सुलोचना ने जय कुमार नामक पति को चयन किया, उनके गले में वरमाला डाली। इस छोटी सी कहानी को आप आज नाटिका के रूप में देखेंगे जब पुणे से, महाराष्ट्र से हमारी श्रीमती सुजाता जी निरंजन जी शाह अपनी टीम के साथ में उपस्थित हो रही हैं और इस सुंदर नाटिका का मंचन करके आपको आरिका सुलोचना माता, जिन्होंने 11 अंग तक के ज्ञान को प्राप्त किया और अपनी नारी पर्याय को सफल किया, ऐसी महासती सुलोचना आरिका के चरित्र चित्रण को आप नाटिका के माध्यम से देखेंगे। चलो आरिका सुलोचना माता की